एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने नाराजगी जताई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंसिंग चल रही जिसमें सीएम ने नाराजगी जताई है। कुछ जिलों में आम जनता और स्कूली छात्रों से दुर्व्यवहार की लगातार घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर भाषा के संयम को लेकर विशेष हिदायत दी गई है। कहा है, आपके अधिकारियों से भाषा का संयम खोया तो करे कार्रवाई, आपसे ऐसी गलती हुई तो मैं करूंगा कार्रवाई। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, छोटी छोटी समस्या को लेकर राजधानी न आना पड़े। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जिसमें सीएम ने नाराजगी जताई है। जिस तरह से हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई जिसमें स्कूली छात्रों के साथ, बच्चियों के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कई अधिकारियों ने किया है और ये कहा है कि भाषा का संयम खोया तो कार्रवाई कीजिए, आपसे ऐसी गलती हुई तो मैं करूंगा कार्रवाई। छोटी छोटी समस्याओं को लेकर ना आना पड़े राजधानी। तो कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें बाकायदा कलेक्टरों से जानकारी जुटाई जा रही है, राज्यों की समीक्षा की जा रही है। राज्यों में जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसे लेकर तीखे तल्ख तेवर भी सीएम लगातार दिखा रहे। एसपी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस जिसमें सीएम ने नाराजगी जताई है। हालांकि जो सरकार की योजनाएं हैं, फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उसको लेकर समीक्षा चल रही है कि क्या जमीनी स्तर पर वो योजनाएं लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं और किस तरह से धरातल पर वो योजनाओं को अमल में लाया जा रहा है या नहीं। इसे लेकर ये बैठक आयोजित हुई है। कल एसपी की भी अहम बैठक होगी। तमाम जिलों के एसपी मौजूद रहेंगे जिसमें कानून व्यवस्था को लेकर, अपराधों की रोकथाम को लेकर चर्चा होगी, उसकी समीक्षा होगी, क्योंकि लगातार अपराध प्रदेश में बढ़ रहे हैं। उससे लेकर एक तरह से समीक्षा और खाका तैयार होगा। लेकिन इसके पहले जो आज ये बैठक आयोजित हुई है, कलेक्टर मौजूद हैं तमाम जिलों के और उसमें समीक्षा के साथ साथ बेहद नाराजगी और तल्ख तेवर भी सीएम ने दिखाए हैं और ये कहा है कि कई ऐसी घटनाएं भी हाल ही में हुई हैं जिसमें एक मामला सामने आया था जब छात्राएं अधिकारी के पास पहुंची थी, कलेक्टर के पास पहुंची थी, जिला शिक्षा अधिकारी के पास पहुंची थी तो वो अभद्र भाषा में इस्तेमाल करते हुए नजर आए थे। उसके बाद ये पूरा मामला सियासत के केंद्र में पहुंच गया था। इसके बाद सीएम तक जब ये मामला पहुंचा, हालांकि कार्रवाई की गई है, लेकिन और ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे। स्वप्निल गौरखेड़े हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया है। स्वप्निल, लगातार NH 24/7 इस खबर पर बना हुआ था और हाल ही में जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने भी जिक्र किया था कि हो सकता है कलेक्टर नाराजगी जरूर जताएंगे, क्योंकि इस तरह की कई ऐसी घटनाएं भी प्रदेश में हुई हैं जिसे लेकर सख्ती जरूरी है। क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? जी, निश्चित रूप से कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है और कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही सीएम विष्णुदेव साय के तल्ख तेवर कहीं न कहीं देखने को मिले हैं, क्योंकि पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसमें स्कूली छात्राओं के साथ अधिकारियों ने दुर्व्यवहार किया था, आम जनता के साथ जो है दुर्व्यवहार किया था। तो इसको लेकर कहीं न कहीं जो है सरकार की किरकिरी हो रही थी और यही वजह है कि जब कलेक्टर कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों से तल्ख अंदाज में ये कहा है कि जो स्कूली छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार की जो घटना हुई थी वो कहीं ना कहीं निंदनीय है और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर खासा ध्यान रखे। अधिकारी जो है वो आम लोगों से जो है बातचीत में अपनी भाषा जो है संयमित रखें। इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने जो है दिशा निर्देश दिए और कहीं ना कहीं कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है, क्योंकि पिछले दिनों राजनांदगांव की घटना आपको याद होगी कि स्कूली छात्राओं ने जब तहसीलदार के पास पहुंची थी अपनी समस्याओं को लेकर, तो तहसीलदार ने जो है छात्राओं के साथ जो है दुर्व्यवहार किया था और कहीं ना कहीं जो है छात्रों के ऊपर कार्रवाई करने की है जो है धमकी भी तहसीलदार ने दी थी। तो इस घटना से सरकार की कहीं ना कहीं किरकिरी होती। वहीं बिलासपुर में भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई थी। तो दोनों ही घटनाओं के संदर्भ में सीएम विष्णुदेव साय ने तमाम कलेक्टर और जो आज की बैठक कॉन्फ्रेंस में जो अधिकारी मौजूद हैं उनको जो है कड़ी चेतावनी एक तरह से दी है कि आने वाले समय में इस तरह की अगर घटना आती है तो सीधे जो है अफसरों पर जो है कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने मर्यादित भाषा का उपयोग करने की सलाह कहीं ना कहीं जो है अधिकारियों को दी है। तो इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हो, इसको ध्यान रखने को कहा है। साथ ही जो समीक्षा है अलग अलग विभागों की वो लगातार सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर राजस्व विभाग पर कहीं ना कहीं विशेष फोकस रहने वाला है, क्योंकि राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें कई सारे मामले जो है पेंडिंग है। तो इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय पूरी रिपोर्ट जो है राजस्व विभाग की लेते हुए नजर आ रहे हैं।
इसके साथ ही जल जीवन मिशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या केंद्र और राज्य सरकार की जो तमाम योजना है उसकी सीएम विष्णुदेव साय समीक्षा करके जो है आने वाले दिनों में जो योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो सही तरीके से धरातल पर हो, इसको लेकर सीएम विष्णुदेव साय जो है दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह के दिशा निर्देश दे रहे हैं राजस्व मामलों को लेकर, जिसमें नामांतरण, बंटवारा, पूरी तरह से सीमांकन रिकॉर्ड में सुधारी, तमाम वो जानकारियां नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्नल जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो भाषा के संयम को बनाए रखें और अगर नहीं भाषा का संयम खोया तो कार्रवाई करूंगा।